उनके रिलीजन को स्टेट प्रोटेक्शन मिलता है, राज्य सुरक्षा जब मिलती है तो कितना ही अमानवीय धर्म क्यों ना हो तो विकसित हो जाता है, तो स्टेट प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसलिए आज जिस धर्म में इतनी गैर बराबरी है उसमें ही 4 वर्ण बने हुए हैं, उस चतुर्वर्णीय व्यवस्था में भी लोगों को आनंद आ रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि दोज हु फील प्लेजर इन स्लेवरी दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्लेव्स। जिनको गुलामी में आनंद आने लगे उनको पूर्ण गुलाम कहते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है। इसलिए अभी जिनको गैर बराबरी में आनंद आ रहा है वो लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, अनभिज्ञ हैं। इसलिए कुछ चालाक लोग हैं अपना व्यक्तिगत विकास करने के लिए, धनार्जन करने के लिए वो उनके इशारे पर इज मास्टर्स वॉइस, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, जिसने कुत्ते पाल रखा कभी उसको भौंकते हुए सुना है आपने? वो कुत्ता पालता इसलिए है कि उसको भौंकना ना पड़े। इसलिए जिनके पास में कुत्ते हैं वो कुत्ते भौंकते हैं, इंसान नहीं भौंकता, वो केवल उनको चारा पानी देता है। अभी लोग चारा पानी लेकर के वो भौंक रहे हैं, किसको? अपने समाज के लोगों के विरुद्ध वो बोल रहे हैं, भौंक रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि अभी धर्म के ऊपर चर्चा हो रही है आपके सामने, क्योंकि हम इतिहास को भी नहीं जानते हैं, हम अपनी तार्किक शक्ति को भी नहीं जानते हैं। अगर हम तर्क करें तो हम रिजल्ट में पहुंच सकते हैं, अगर हम इतिहास पढ़ें तो घटनाएं हमको रिजल्ट बनाने में मदद करेंगी। जब उधर पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ सम्राट का भरी सभा में कत्ल कर दिया, तो उस समय अभी हमारे गुरुनाम सिंह जी बता रहे थे कि 3 लाख बुद्धिस्टों का कत्ल हुआ उस दौरान, जबकि आबादी बहुत कम थी उस समय, आज जैसे आबादी नहीं थी। 3 लाख बुद्धिस्टों के कत्ल हो गए और पूरे देश में बुद्धिस्टों का आलम था, सारे बुद्धिस्ट थे। और यहाँ की जो पंचायतें थी, ग्राम पंचायतें थी, वो भी सब बुद्धिज्म के हिसाब से उनकी सिटिंग हुआ करती थी। जैसे आज संसद की सिटिंग होती है, ऐसे ग्राम पंचायतों की सिटिंग हुआ करती थी। लेकिन उस समय जब उस सत्ता में आया पुष्यमित्र शुंग, उसने बुद्धिस्टों का कत्ल किया और उसी समय इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था का उसने स्थापन किया। और आज उसको उस समय से स्टेट प्रोटेक्शन मिलते मिलते आज इतना ज्यादा स्टेट प्रोटेक्शन हुआ कि अभी आप उसके अनुरूप काम करने के लिए आपको गुलाम बनाया जा रहा है और वो समाज के बड़े बड़े ठेकेदार कहलाते हैं। और हमारे समाज के बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, तथाकथित बुद्धिजीवी जो हैं, वो उनके साथ में काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अभी हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे। क्या भारत को बौद्ध में बना सकते हैं? जब स्टेट रिलीजन गैर बराबरी का है तो बुद्धिज्म को आप फ्लरिश कर सकते हैं इस कंट्री में? कभी नहीं, आप शिकार हो जाएंगे, कभी फ्लरिश नहीं कर सकते हैं। आप अगर स्टेट कंट्रोलर हो जाते हैं, सत्तासीन आप हो जाते हैं, तो आप इस धर्म को, जो मानवता पर आधारित धर्म है, अगर 44 देशों में ये धर्म फैला है तो किस वजह से? अपनी नैतिकता और मानवता की वजह से फैला है। इधर आपके यहाँ नैतिकता, मानवता को नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए ऐसे धर्म को जब भारत की धरती पर पैदा हुआ, वो भारत की धरती से ही वो बेदखल कर दिया गया। इसलिए अभी आप अगर स्टेट कंट्रोल करते हैं तो ये धर्म दुनिया का सबसे बेस्ट रिलीजन है और दुनिया में नंबर 1 का धर्म है और इसके फॉलोअर दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मानवता पर आधारित धर्म है। ये धर्म नहीं है। धर्म और धम्म में बुनियादी फर्क यही है कि धम्म डील्स विद द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव उत्पत्ति के विषय में जो आपको बताता है उसको धम्म कहते हैं।
जो बुद्धा ने किया, वो इंसान के विषय में बताते हैं बुद्धा। धर्म किससे कहते हैं? द रिलीजन व्हिच डील्स विद द ओरिजिन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो देवी देवताओं की उत्पत्ति के विषय में काल्पनिक बातें करता हो, वो धर्म है। तो अभी हमको धर्म के ऊपर चर्चा करने से क्या कुछ हासिल होने वाला है? कंफ्यूजन, अटर कंफ्यूजन इन सोसाइटी। अभी काफी प्रचार प्रसार किया, दिल्ली में कहीं 10,000 20,000 लोगों को उधर अंबेडकर भवन में बौद्ध दीक्षा दिलवाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश में कोई 7 लाख लोगों को दीक्षा दिलवा रहा था। एक आर्टिकल हमारे साथी ने लिखा उसके ऊपर कि भाई चर्चा हमको धर्म के ऊपर करनी चाहिए